हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम्
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के श्री महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में 13, 14 एवं 15 फरवरी को आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग एवं अनुष्ठान के कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव सत्संग सत्र के इस अनुष्ठान में हम सभी लोग इस बार शिव तत्व पर विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शिव के विविध स्वरूप हैं। एक निर्गुण निराकार निरुपाधिक परमार्थ स्वरूप है और दूसरा सगुण साकार सौपाधिक स्वरूप है। शिव तत्व के परमार्थ स्वरूप के रूप में निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म परमार्थ तत्व ही प्रतिष्ठित है। और परमार्थ तत्व के रूप में जो निर्गुण निराकार शिव तत्व ब्रह्म के रूप में है,
वही अपनी अचिंत्य त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से जब सगुण सौपाधिक स्वरूप को धारण करता है तो सनातन धर्म की परंपरा में ब्रह्म के उसी त्रिविध स्वरूप की तीन मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में मानी जाती है, जिसकी हम सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। व्यवहारिक धरातल पर सदगृहस्थ लोग जो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर संपन्न करते हैं, वो किस दृष्टि से और किस प्रयोजन से करते हैं, इस पर विचार किया गया। जो साधक लोग होते हैं वे इस महाशिवरात्रि के महोत्सव पर भगवान शिव जो परम चेतना का प्रतीक है और उसकी शक्ति जो आपके शरीर के भीतर कुंडलनी के रूप में विराजमान है, आदि शक्ति कुंडलनी शक्ति का परम चेतना शिव से मिलन करना ही शिव पार्वती विवाह यौगिक दृष्टिकोण से कहलाता है। इसीलिए एक साधक योग साधना की विधियों के द्वारा वह अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने सबसे अंतिम चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र में जो चेतना का शिखर है, परम चेतना के रूप में जो शिव तत्व प्रतिष्ठित है, कुंडलिनी शक्ति का परम चेतना शिव से मिलन साधक लोग करते हैं। और जो ज्ञान मार्ग के तत्वज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु लोग हैं, वो ब्रह्म की जो शक्ति प्रकृति है, यही प्रकृति परम तत्व ब्रह्म की उपाधि बनती है। इन उपाधियों का विवेक पूर्वक त्याग करके जो निरुपाधिक स्वरूप में शिव तत्व के रूप में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त करते हैं, जिसका निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर किया कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्हौ।
भगवान शिव का जो विग्रह है, उस विग्रह में मुख्य 5 चीजें हैं। यदि आपने ध्यान दिया होगा, भगवान शिव का जो सगुण सोपाधिक स्वरूप है, उपासना के लिए जो उनका विग्रह शास्त्र में प्राप्त होता है, तो भगवान शिव के विग्रह में मुख्य 5 चीजें हैं। और हम सभी लोग आज देखते हैं कि भगवान शिव के विग्रह में जो 5 चीजें हैं, उन 5 चीजों को धारण करने का अभिप्राय क्या है? भगवान शिव हमें क्या शिक्षा देते हैं? शिव संहिता का अनुशीलन करने से पता चलता है कि यदि आप अपने को शिव तत्व में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जिसका थोड़ा सा निर्देश तत्व गुण वंदना में दिया है कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है। जो शिव तत्व है उसका आत्मसात करने के लिए, जो शिव तत्व है उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए, सना का अर्थ होता है उसको आत्मसात करना, सना का अर्थ होता है उसमें समाहित होना। ये तो शिव तत्व में समाहित होने के लिए, शिव तत्व में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए, या कहें कि शिव तत्व को आत्मसात करने के लिए, तो भगवान शिव का जो विग्रह है उसमें जो 5 चीजें दिखलाई गई है, मानो कि वो 5 साधन हैं। उन 5 साधनों को धारण करके, उन 5 साधनों का उपयोग करके कोई साधक शिव सना है, सत्यम शिव सना है, इसका लाभ ले सकता है, शिव तत्व में समाहित हो सकता है, शिवत्व को धारण कर सकता है, शिव तत्व में उसकी अवस्थिति लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं उसको पहले ध्यान में लेनी चाहिए। हम सभी लोग श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, आपने सुना होगा, और भगवान शिव का स्मरण भी हो जाए और उसका मंगलाचरण भी हो जाए, तो अच्छा है कि आप लोग भी उसका उच्चारण कर ही लें। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। इस श्लोक का अर्थ है
कि देखिए भगवान शिव का विग्रह यहाँ पर बतलाया गया है कि उनका सगुण साकार स्वरूप में मुख्य कौन कौन चीजें हैं। कहा कि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, माने जो ज्ञान स्वरूप है। मानो कि ज्ञान तत्व ने ही शरीर धारण कर लिया हो, तो विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। सामान्य कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि विशुद्ध ज्ञान। तो भगवान शिव का जो परमार्थ स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो वह तो निर्विकार होने के कारण से विशुद्ध है। ब्रह्म चेतन स्वरूप होने के कारण से तो वह ज्ञान स्वरूप ही है। निर्विकार होने के कारण से वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है। लेकिन उन्होंने शरीर धारण किया। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं। भगवान शिव को तीन आंखें हैं, त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। सबके पास तीन आंखें हैं, लेकिन दो आंखें तो खुली हुई है सबकी, तीसरी आंखें बंद है। एक साधक जो है शिव तत्व में अपने आप को समाहित करने के लिए, देखिए आएगा जब उसकी व्याख्या करेंगे, तो वो अपने तीसरे नेत्र को खोलता है। और तीसरे नेत्र को खोले बिना, दिव्य चक्षु को प्राप्त किए बिना, कोई भी साधक अपने अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर पाता। शिव तत्व में, अपने स्वरूप में समाहित होने के लिए, शिवत्व को उपलब्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि उनका जो तीसरा नेत्र है वह जागृत हो जाए। तो भगवान शिव तो त्रिनेत्रधारी हैं, उनकी तीसरी आंखें हमेशा ही खुली हुई होती है। और उनकी आंख कोई सामान्य आंख नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिनकी दिव्य आंखें खुल जाती है ना, ये आज्ञा चक्र जिनका जागरण हो जाता है, तो वो अतीन्द्रिय और दिव्य ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। संसार के जितने भी विषयी ज्ञान है, विषयी ज्ञान, वो तो खुले नेत्र के द्वारा उसका ज्ञान होता है। लेकिन जो अतीन्द्रिय वस्तु है, जो अलौकिक वस्तु है, जो दिव्य वस्तु है, जो आपके अंदर की चीजें हैं, वो तो आपको तीसरे नेत्र के द्वारा ही दिखती है। तो यदि विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, तो नेत्र भी तो शरीर में ही होते हैं। तो विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर हो, तो उनके शरीर में नेत्र कोई सामान्य होगा क्या? वो नेत्र भी तो ज्ञान से पूर्ण ही होगा। इसीलिए कहा कि त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तीनों वेद ही जिनकी तीन आंखें हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है।
चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र जो है वो वेद है। तो जिनका शरीर ही विशुद्ध ज्ञान रूप है, तो उनके त्रिनेत्र, उनके 3 आंखें, तो 3 वेद होगा ही। जो ज्ञान का केंद्र हो वही तो उनकी आंखें हो सकती है। कहा कि त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, जिनके 3 दिव्य नेत्र, तीनों वेद हैं। तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं। तो यहां पर तो 2 चीजों को, और अंत में एक सोमार्धधारिणे, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं। जिनके विग्रह में सिर पर अर्ध चंद्र का ही मुकुट हो, सोमार्धधारिणे। तो कहा कि विशुद्ध ज्ञान देहाय एक, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से 2, और सोमार्धधारिणे 3। यहां 3 चीजें दिखाई गई हैं। तो संकेत केवल कर दिया गया, और शिव संहिता इत्यादि ग्रंथों में भगवान शिव के वहां पर तो मुख्य 5 चीजें तो विग्रह में वर्णित किया ही गया है, प्रतिपादित किया गया है। उसके अतिरिक्त भगवान शिव ने जो विभिन्न प्रयोजन से विभिन्न समय में अवतार को धारण किए हैं, जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव के भी 24 अवतार होते हैं। भगवान विष्णु को हरि बोलते हैं और भगवान शिव को हर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं हरि और हर। तो हरि हर, इनके 24-24 अवतार होते हैं। अब जब अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं, तो उस अलग अलग अवतार का जो विग्रह होता है, तो उसमें तो आयुध को लेकर के अलग अलग चीजें होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि हर एक अवतार में जो भी उनका विग्रह होता है, जो भी उनका रूप होता है भगवान शिव के, उसमें उनकी 2-3 चीजें मुख्य रूप से हर एक अवतार के विग्रह में विद्यमान रहता ही रहता है। जैसे सोमार्धधारिणे, भगवान शिव का जो भी अलग अलग अवतार होगा, लेकिन प्रत्येक अवतार के विग्रह में उनके सिर पर अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र का मुकुट धारण अवश्य होगा। यदि मुकुट के रूप में न हो, तो अर्धचंद्र का कहीं न कहीं उसमें, उस विग्रह में किसी न किसी रूप में वो चीजें वहां पर दर्शा दी जाती है। और इसके बाद तीसरी चीज है दूसरी चीज है, भगवान शिव के जो मुख्य आयुध हैं वो है त्रिशूल। वह त्रिशूल भी अवश्य रहता है। तो यहां पर इस श्लोक में तो मुख्य 3 जो चीजें विग्रह के अंदर दिखाई जा रही है, कहा कि विशुद्ध ज्ञान देहाय, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, और तीसरा है सौमार्धधारिणे, अर्धचंद्र का मुकुट जो धारण करते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं। कहा कि ऐसे विग्रह के रूप में जो भगवान का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है, ऐसे भगवान शिव को
नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, उनके शरण में जा रहे हैं। क्यों शरण में जा रहे हैं भाई? किस प्रयोजन से शरण में जा रहे हैं? अब जो व्यक्ति अपने जीवन की चेतना के जिस धरातल पर होता है, तो वो अपने जीवन के उसी धरातल के अनुसार से अपने जीवन के लक्ष्य को देख पाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? व्यक्ति अपने जीवन की चेतना के जिस धरातल पर होता है, उसी के अनुसार से अपने जीवन के लक्ष्य को वो निर्धारित करता है। लेकिन जीवन का परम लक्ष्य एक ही है। चेतना के शिखर पर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। चेतना के शिखर पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जब तक आप चेतना के शिखर पर नहीं गए हैं, नीचे चेतना के जो विभिन्न धरातल हैं, वहां पर व्यक्ति की विभिन्न समझ होती है, अलग अलग प्रकार की वासनाएं और कामनाएं होती है, अलग अलग प्रकार की समझ होती है। उसके अनुसार से वह अपने जीवन के अलग अलग लक्ष्य को मानता है, निर्धारित करता है। अलग अलग लक्ष्य ही उनको अपनी समझ के अनुसार से समझ में आता है। लेकिन जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वह तो सबका एक ही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। कहा कि वो क्या है जो सबके जीवन का लक्ष्य अंतिम में एक है। तो आप सभी लोग कई बार सुन चुके हैं कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है काम पुरुषार्थ, दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ, तीसरा है धर्म पुरुषार्थ और चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ जो है, माने कि जो भी व्यक्ति जीवन जी रहा है, वो अपने जीवन की पूर्णता तक इन्हीं चारों चीजों से होकर के पहुंचेगा। इन्हीं चारों चीजों को साधते हुए वो पहुंचेगा। अर्थ को, धर्म को, काम को और मोक्ष को। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। निर्विवाद रूप से सभी लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया है और माना है कि जीवन का जो अंतिम पुरुषार्थ है, जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष। मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष एक स्थिति है। मोक्ष चेतना के एक अवस्था का नाम है, जहां सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। उस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष। सभी प्रकार के बंधनों से जो छूट जाता है, वही सभी प्रकार के दुखों से छूटता है। दुखों से वही छूट पाएगा जो सभी प्रकार के बंधनों से छूटेगा। इसीलिए मोक्ष की परिभाषा है मुंचते इति अनेना मुक्षीय। तो सभी प्रकार के बंधनों से छूटने का मतलब है सभी प्रकार के दुखों से छूटना। तो दुखों से छुटकारा पा जाने का नाम है मोक्ष। अब ये सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाह रहे हैं ना, सभी प्रकार के दुख से हम मुक्त हो जाएं, सभी प्रकार के दुख चले जाएं।
केवल चाह ही नहीं रहा है, सभी प्रकार के दुखों से छूटने का वह प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी समझ के अनुसार से अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए प्रयासरत है। तत्काल में उसके दुख दूर भी हो जाते हैं, लेकिन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे महापुरुष, जिन्होंने अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर लिया है, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उन्होंने दोनों हाथ उठा करके घोषणा किया है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञानात एव तु कैवल्यम। अरे तुम अपने अपने तरीके से जो दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हो ना, जीवन भर तक करते रहा, केवल इसी जीवन भर नहीं किया है, पिछले भी जीवन में किया है, दुख दूर नहीं हो सका ना, तो वैसे दुख नहीं दूर होता है जैसे तुम करना चाहते हो, लेकिन दुख तो दूर करना चाहते हो। लेकिन जिस तरीके से दुख को तुम दूर करना चाहते हो, वैसे यदि दुख का दूर होना होता तो कभी हो गया होता। तो जीवन मुक्त महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त कर लिया, उन्होंने दोनों हाथ उठा करके कहा, ऐ संसार के लोगों, रीति ज्ञानात न मुक्ति, बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। जब तक आप तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि अज्ञानता के कारण से बंधन है और उसी बंधन के कारण से दुख है। तो सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान। वो भी अज्ञान किसका? भूगोल नहीं जानते हैं, इस प्रकार का अज्ञान क्या? केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, इस प्रकार का अज्ञान क्या? नहीं नहीं, अपने ही आप का अज्ञान है, जिसको बोलते हैं स्वरूप अज्ञान। इसीलिए जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक बंधन की निवृत्ति नहीं हो जाती, आप दुखों से नहीं छूट सकते। रीते ज्ञानात्मा मुक्ति, घोषणा किया कि बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति, बिना स्वरूप ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, केवल वही कैवल्य को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सब अपने जीवन में दुख को दूर करना चाहता है और सदा के लिए जीवन से दुख को दूर करना चाहता है। तो सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य एक हो गया कि नहीं हो गया? चूंकि सभी दुख से छूटना चाहते हैं, तो सभी मोक्ष चाह रहे हैं, और सभी दुख से छूटना चाहते हैं एक दिन के लिए, 100 दिन के लिए, या 100 साल के लिए नहीं, सदा के लिए छूटना चाहते हैं। सबके अंदर एक ही नैसर्गिक इच्छा है कि हम जीवन में दुखों से सदा के लिए छूट जाएं, अर्थात परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना चाहता है। तो अंतोगत्वा सबके जीवन का लक्ष्य एक हुआ ना। इसी को हम बोलते हैं निःश्रेयस। शास्त्र के शब्द में इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब होता है जहां दुखों की निःशेषता हो जाए। निःशेषता का मतलब होता है आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को ही हम निःश्रेयस की सिद्धि बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव इसी को बोलते हैं जीवन की पूर्णता। अरे जीवन की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब जीवन से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए, तभी जीवन को पूर्ण माना जाएगा। एक प्रकार के दुख जो है कि छूट गया और दूसरे प्रकार का दुख आ गया, एक प्रकार की समस्या चली गई और दूसरे प्रकार की समस्या आ गई, तो समस्या केवल मुखौटा बदला, दुख जो है कि केवल अपना चेहरा बदला, लेकिन वो तो आपके पीछे लगा हुआ है ना। तो हम इसको निःश्रेयस नहीं बोलते हैं, हम इसको जीवन की पूर्णता नहीं बोलते। सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर लेना, अर्थात जीवन के सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाना। इसी को बोलते हैं निःश्रेयस। तो भगवान शिव के शरण को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव के शरण में जा रहे हैं,
और कैसे भगवान शिव हैं, उनका विग्रह कैसा है? विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से सौमार्धधारिणे। ऐसे जो विग्रहवान भगवान शिव हैं, उनके शरण को ग्रहण करने जा रहे हैं। और उसका हेतु देखिए यहाँ पर क्या बतलाया, श्रेयस प्राप्ति निमित्ताय। जीवन का जो परम पुरुषार्थ निःश्रेयस की सिद्धि है, सबके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाना है, बस उसी निःश्रेयस सिद्धि के लिए हम भगवान शिव के शरण में जा रहे हैं। कैसे? नमः, प्रणाम करते हुए। नमः का मतलब नम्रता भी होता है। नमः का मतलब अनुशासन भी होता है, क्योंकि शिष्टाचार का जो सबसे पहला व्यवहार है ना, वो तो नमः ही है, प्रणाम ही है। नमः को पलट करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? मना नहीं होता है क्या? नम, नम और नम, और पलट करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? मन। भगवान शिव के विग्रह में जो 5 चीजें हैं, इसकी व्याख्या तो मैं कल करूंगा, केवल उसको ध्यान में ले लीजिए। सनातन धर्म की परंपरा में जो भगवान शिव का सगुण साकार विग्रह है, उसमें तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि एक वासुकी नाग सर्प गले में लिपटा हुआ है। ये सर्प जो भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये कौन सा साधन करने के लिए आपको बतला रहा है? इसको ध्यान में लेना है, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। जो दूसरी चीज है ना, वो है भगवान शिव के विग्रह में भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। ये चंद्रमा जो सिर पर धारण किया हुआ है, यह किस चीज का प्रतीक है और किस साधन को ये बतलाता है करने के लिए? इसको जानना आवश्यक है। अच्छा, जो तीसरी चीज है, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के विग्रह में उनके एक हाथ में डमरू है। भगवान शिव के जितने भी मंदिर है ना, तो वाद्य यंत्र के रूप में तो डमरू ही बजाया जाता है। भगवान शिव, हम लोगों को बचपन में जब संस्कृत के संस्कृत व्याकरण, संस्कृत के शिक्षक पढ़ा रहे थे, प्रभात सर नाम था उनका, हाई स्कूल की बात है। सबसे पहली बार उनके मुख से मैंने सुना था, ये जितने भी प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण हैं, जितने प्रकार के घोष और अघोष वर्ण हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ण हैं, हर्स्व दीर्घ और प्लुत जितने भी वर्ण हैं, मात्राएं हैं, ये सभी प्रकार के वर्ण, ये सभी प्रकार के स्वर कहां से निकले हैं? भगवान शिव के डमरू से। इसीलिए संस्कृत व्याकरण का जो सबसे सूत्र ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। और उस अष्टाध्यायी में 14 शिव सूत्रों का वर्णन आया है, और उसी 14 शिव सूत्र से ही व्याकरण के सारे सूत्र बने हैं। आप समझ सकते हैं, ये मान्यता है सनातन धर्म में कि भगवान शिव के डमरू से ही जो ध्वनियां निकली ना, सभी प्रकार के वर्ण और सभी प्रकार के स्वर वहीं से आए हैं। तो मूल नाद का ये प्रतीक है, कल इसकी चर्चा हम करेंगे। तो तीसरी चीज हो गई डमरू। अच्छा, जो चौथी चीज है, वो चौथी चीज है, आप देखे होंगे कि भगवान शिव की जो सवारी है ना, वो है नंदी बैल। भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं।
और ये नंदी बैल जो है ना, ये धर्म का प्रतीक है। और कल मैंने आपको कहा था कि एक जो परमार्थ तत्व है और दूसरा जो व्यवहार है, तो व्यवहार की शुद्धि से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। व्यवहार को शुद्ध किए बिना कोई परमार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। तो जो व्यवहार की शुद्धि है, तो उसका जो वैदिक विधा है, ध्यान दीजिए, कल मैंने बतलाया था आपको कि सत्कर्म के रूप में 3 चीजें, यज्ञ, दान और तप, ये सामान्य रूप से सबके लिए बतलाया गया है। लेकिन व्यवहार शुद्धि का जो वैदिक विधा है, जो वैदिक प्रक्रिया है, हम उसी को बोलते हैं धर्म। और उसी धर्म का प्रतीक कौन है? भगवान शिव की जो सवारी है नंदी बैल, वो धर्म का प्रतीक है। तो जो धर्म का आचरण करता है वही ब्रह्म को उपलब्ध होता है, क्योंकि वेद के 2 ही वेदार्थ हैं, पहला है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। धर्म है व्यवहार रूप और ब्रह्म है परमार्थ रूप। तो भगवान शिव के भी द्विविध स्वरूप में एक परमार्थ स्वरूप है और दूसरा सोपाधिक स्वरूप है। तो जो परमार्थ स्वरूप है ब्रह्म के रूप में, वो तो निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक है। लेकिन जो भगवान का सगुण और सोपाधिक स्वरूप है, वह तो व्यवहारिक रूप में धारण होता है। ये भगवान शिव का जो विग्रह में चौथी चीजें दिखाई गई है नंदी बैल के रूप में, यह धर्म का प्रतीक है। अच्छा, जो सर्प है, पहली चीज तो सर्प के अंदर क्या होता है? जहर। तो और आपके जीवन को विषाक्त करने वाला जहर कौन सा है? शरीर की अशुद्धियां क्या है? एक तो स्थूल शरीर की अशुद्धियां हैं, वो उतना हानिकारक नहीं है। यदि आपके मन में विष घोला गया है, यदि आपके मन में ही विकार है, तो जितने भी मानस विकार है ना, वो सबसे बड़ा विष है। और जो विष को धारण करे उसको हम बोलते हैं सर्प। तो ये सर्प जो है ना, जो गले में लिपटा हुआ है, तो वो भगवान शिव के निर्विकारता का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार हैं आपके अंदर, यही आपके जीवन को विषाक्त करने वाला सबसे बड़ा विष और जहर है। और इस जहर को जो पचा लेता है, इस जहर का जो समन कर लेता है, उसी की संज्ञा शिव है। ऐसे कोई शिव नहीं बन जाता। लोग आज कहते हैं भगवान शिव तो चिलम भी पीता है। चिलम माने गांजा, नशीला पदार्थ। तो भगवान शिव चिलम पीता है, ये तुमको दिखाई पड़ता है। तो भगवान शिव जहर पी करके भी उसको पचा लेते हैं और नीलकंठ भगवान बन जाते हैं। कंठ से नीचे जहर का असर नहीं उतरता है। तो वैसे विषधर सर्प को गले में धारण करके आपको बतला रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में विष का समन करने का क्षमता होनी चाहिए, आनी चाहिए। और वो किस साधना से आती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया। तो भगवान शिव के गले में जो सर्प है, निर्विकारता का प्रतीक है। दूसरी चीजें, जो चंद्रमा है सिर पर धारण किया हुआ, वो चंद्रमा जो है मन के देवता होने के कारण से मन की सौम्यता, शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। ठीक है। तीसरी चीजें, जो डमरू है, वो नाद ब्रह्म का प्रतीक है। चौथी चीजें, जो भगवान शिव की सवारी नंदी बैल है, ये धर्म का प्रतीक है। और अंतिम में जो 5वीं चीज है, जो व्यक्ति इन सारे साधनाओं के द्वारा अपने जीवन में इतनी सारी योग्यताएं ले आता है, जो ये 4 चीजें आपको बतलाई गई, निर्विकारता,
सौम्यता, नाद ब्रह्म की धर्म, नंदी बैल के द्वारा जो धर्म का प्रतीक बताया गया, सदाचार संपन्नता, इतनी चीजें आपके जीवन में आ जाने पर भगवान शिव के विग्रह में जो पांचवी चीजें बतलाई गई है वो फलित होता है, और वो पांचवी चीज है त्रिशूल। और त्रिशूल के विविध अर्थ हैं। त्रिशूल का मतलब होता है 3 प्रकार के शूल, और शूल का अर्थ होता है पीड़ा, शूल का अर्थ होता है दुख, शूल का अर्थ होता है 3 प्रकार के ताप। तो 3 प्रकार के ताप त्रिशूल कहलाते हैं, 3 प्रकार के दुख त्रिशूल कहलाते हैं, 3 प्रकार की पीड़ाएं त्रिशूल कहलाता है। और त्रिशूल जो है वो त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमो गुणात्मिका जो प्रकृति या माया शक्ति है उसका भी प्रतीक है। त्रिशूल माने 3 गुण, सत्व रजस और तमस। जो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, जो शिव तत्व में समाहित हो जाता है, उनके जीवन का जो त्रिशूल है, उनके जीवन का जो त्रिविध दुख है, उनके जीवन का जो त्रिविध ताप है, वह सदा के लिए समन हो जाता है। जो विष का समन कर ले वो शिव है। तो शिवत्व को धारण करने का मतलब है कि पहले आप अपने भीतर ये जो 4 प्रतीक के द्वारा 4 चीजें दिखाई गई है, 4 प्रकार की साधनाओं से अपने आप को उन 4 योग्यताओं में, उन 4 प्रकार की योग्यताओं को पहले अपने अंदर ले आए, और वही चारों चीजें आपको शिव तत्व को धारण करने में साधन बन जाता है। त्रिशूल का मतलब तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त हो जाना। इसकी पूरी व्याख्या अब हम कल के सत्संग में करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।